Good morning, students. Welcome to today's lecture. It is lecture number 16 on work, energy and power. आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देख रहे थे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो हम बताए थे आपको कि एनर्जी के 5 फॉर्म हम लोगों को पढ़ना है सिलेबस में। हम लोग अभी तक 4 फॉर्म के बारे में डिटेल्स एक्सप्लेनेशन पिछले लेक्चर नंबर 15 में देखे थे। आज हम लोग देखेंगे 5वां नंबर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसको बोलते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है विद्युत ऊर्जा, तो जरूर ये इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज, पार्टिकल्स उनसे रिलेटेड होगा। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं चार्ज के बारे में। ठीक, हम लोग पता है कि चार्ज का नेचर क्या होता है। इलेक्ट्रिकल चार्ज, अगर दो चार्ज सेम नेचर के हैं, एक ही तरह के हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर दो चार्ज अलग अलग नेचर के हैं तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि चार्ज हमेशा दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है। ठीक है, और चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा। सपोज ये पेन यहाँ पर है, इस पेन को हम लोग यहाँ से वहाँ ले जाना चाहते हैं, तो क्या यह पेन अपने आप चला जाएगा? हम अगर सिर्फ सोचेंगे कि ये पेन यहाँ से वहाँ चला जाए, तो क्या ये पेन चला जाएगा? बिल्कुल नहीं। हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, इस पेन को होल्ड करना पड़ेगा, उसको उठाना पड़ेगा, फिर उसको हम लोग उठा के वहाँ ले जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि बॉडी पर फोर्स लग रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डेफिनेटली इसमें वर्क भी होगा। ठीक, वही बात चार्ज के साथ भी है। चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अगर सामने है तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, और अगर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर बात हो रही है कि चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है, वही वर्क डन स्टोर हो जाता है, यानी कि जमा हो जाता है। किस रूप में? तो वो हो जाता है एनर्जी के रूप में। ठीक है, और उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम लोग इसके बारे में लिखते हैं, there are two types of charges। दो तरह के चार्जेस हैं, नेमली पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि चार्ज का काम क्या है। चार्ज का काम है फोर्स लगाना। चार्ज फोर्स एक्सर्ट करता है, यानी कि लगाता है। इन अदर वर्ड्स we can say that charge exert force on each other। एक दूसरे पर वो चार्ज क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। ठीक है, so the work done work has to be done in order to move the charge from one point to another। this work done, यही जो कार्य है, स्टोर जमा हो जाएगा, एज द इलेक्ट्रिकल, किस रूप में जमा होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में जमा होगा। देखिए फिर से समझ लीजिए, दो तरह के चार्ज होते हैं जिनका नाम है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि ये चार्ज एक्सर्ट करते हैं, लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फोर्स, यानी कि बल। किस पर? एक दूसरे पर। सो द वर्क हैज टू बी डन, ये वर्क करना पड़ता है इन ऑर्डर टू मूव द चार्ज, चार्ज को एक जगह से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में। और यही जो वर्क डन होता है वो जमा हो जाता है, यानी कि स्टोर हो जाता है। किस रूप में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, ये टॉपिक हमारा समाप्त हो गया। दूसरे टॉपिक पर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। हम लोग उसको लिखते हैं इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी। इक्विवेलेंस का मतलब होता है समानता, या हम लोग बोलते हैं बराबरी। ठीक है, इक्विवेलेंस तो हम आइंस्टीन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया
कि किसी बॉडी के मास को कन्वर्ट किया जा सकता है एनर्जी में, और एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग मास में। ये इंटर कन्वर्टेबल होता है। इंटर कन्वर्टेबल कहने का मतलब है मास से एनर्जी, एनर्जी से मास। और सर्वप्रथम हमको इसके बारे में आइडिया दिया आइंस्टीन ने ही, तो हम लोग उन्हीं के अकॉर्डिंग लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, mass and energy of a body are interconvertible। एक दूसरे से इसको एक्सचेंज किया जा सकता है। दैट इज कहने का मतलब है, दैट इज मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ठीक है। एंड वाइस वर्सा लिख सकते हैं। एंड वाइस वर्सा का मतलब होता है उसके उल्टा, यानी मास से एनर्जी और एनर्जी से मास। इस तरह से हम लिख सकते हैं वाइस वर्सा, द एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू मास एंड ही also proposed a relationship between mass and energy which is given below। वो नीचे दिया गया है, हम लोग लिखते हैं E इक्वल टू mc²। ये फॉर्मूला उन्होंने प्रपोज किया, यानी हम लोगों के सामने रखा, जहां पर ये m डिनोट करता है, लिखते हैं हम इसको, वेयर m डिनोट करेगा मास ऑफ द बॉडी, ये है एनर्जी ऑफ बॉडी, और c से हम लोग डिनोट करते हैं, आप लोग सबको पता है c से डिनोट किया जाता है स्पीड ऑफ लाइट। लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है आप जानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये रिलेशनशिप उन्होंने हमें बताया E = mc²। अगर किसी बॉडी का मास दिया गया, उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया गया, तो उस मास का कितना एनर्जी कन्वर्ट होगा हम लोग इस रिलेशनशिप से फाइंड कर सकते हैं। हम आगे आपको जब चैप्टर खत्म होगा तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बताएंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर अपना बढ़ते हैं। एक इसका एग्जांपल के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं सोलर एनर्जी, और एनर्जी कमिंग फ्रॉम स्टार्स। तारों से जो एनर्जी आती है, सोलर एनर्जी जो है, वो इसी मास एनर्जी कन्वर्ट होने का एक एग्जांपल के तौर पर लिखा जा सकता है। तो लिख सकते हैं सोलर एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ स्टार्स, सोलर एनर्जी एंड एनर्जी कमिंग फ्रॉम स्टार आर द एग्जाम्पल, यानी कि ये उदाहरण है कन्वर्सन ऑफ मास इनटू एनर्जी, आर द एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्सन ऑफ मास इनटू एनर्जी। ये दोनों उदाहरण है मास इनटू एनर्जी। इन द सन एंड स्टार्स, मास ऑफ द पार्टिकल्स क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, ठीक है। इन सन, मास ऑफ द पार्टिकल्स आर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और यही एनर्जी जो हम लोग रिसीव करते हैं, ये जो एनर्जी इसी को हम लोग रिसीव करते हैं अर्थ में धूप के रूप में, ठीक है, सनलाइट इसको हम लोग बोल सकते हैं। दिस एनर्जी इज रिसीव्ड इन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट के रूप में इस एनर्जी को हम लोग रिसीव करते हैं, और ऑल्सो हीट एनर्जी भी हम लोग को रिसीव होती है इसी फॉर्म में। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया कन्वर्सन ऑफ मास इनटू एनर्जी का। अब हम लोग अपने दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। मतलब एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना। हम लोग पढ़ चुके हैं, स्कूल में भी आप पढ़े होंगे, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना हम लोग बना सकते हैं, ना ही हम लोग उसको नष्ट कर सकते हैं। हम लोग उसको लिखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इनटू डिफरेंट फॉर्म्स, या अदर फॉर्म्स बोल सकते हैं, इनटू अदर फॉर्म। और इसी को बोला जाता है कन्वर्सन
कन्वर्सन, द लॉ ऑफ कन्वर्सन कंजर्वेशन भी बोल सकते हैं इसको, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना, वो कहलाएगा कंजर्वेशन या कन्वर्सन, कंजर्वेशन या कन्वर्सन बोल सकते हैं, लॉ ऑफ एनर्जी। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग और कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी into another form of energy is known as transformation of energy। इसको लिख लेते हैं, the process of conversion of one form of energy into another form of energy is known as, किस नाम से जानते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इसका बहुत सारा एग्जांपल हमारे सामने है, हम लोग एग्जांपल के तौर पर देखेंगे अभी किसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हम लोग बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम ये बताएं आप लोगों को थोड़ी देर पहले, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द एनर्जी can neither be created nor be destroyed। एनर्जी को देखिए ध्यान से, ना बनाया जा सकता है ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, बस हम लोग इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओनली वी कैन कन्वर्ट द एनर्जी इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, एक फॉर्म से हम लोग इसे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो एनर्जी है वो चेंज नहीं होती है बल्कि दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि so we can say that the total energy of an isolated system is remains conserved। एक आइसोलेटेड सिस्टम का एनर्जी जो है वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, यानी जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहेगी। इसको हम लोग बोल सकते हैं दैट इज टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। इसको अगर हम लोग इक्वेशन के रूप में लिखना चाहें तो हम लोग लिखेंगे, इधर लिख लेते हैं इक्वेशन के रूप में, ई टोटल मतलब टोटल एनर्जी बराबर क्या होगा, ई मैकेनिकल प्लस ई अदर एनर्जी प्लस जो मैकेनिकल एनर्जी है उन दोनों का सम जो होगा उसी को बोला जाएगा टोटल एनर्जी। लिखेंगे हम लोग ई टोटल बराबर ई एम प्लस ई ओ, वेयर इसको लिखते हैं हम ई टी ओ टी का मतलब क्या हो गया, टोटल एनर्जी। ठीक है, ई एम का मतलब हो गया मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, और ई जो लिखा हुआ है जीरो, ये हम लोग बोल सकते हैं ई जीरो का मतलब हो गया अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ई जीरो होगा अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब अदर फॉर्म्स में बहुत सारे फॉर्म्स हम आपको पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाए हैं, हम लोग पढ़े थे 5 तरह के फॉर्म, हम लोग कुछ एग्जांपल के रूप में लिख लेते हैं, लाइक इंटरनल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ईटीसी, बहुत सारा एनर्जी है। तो ये हो गया टोटल आपका ई टोटल बराबर ई एम प्लस ई नॉट, यानी कि दोनों एनर्जी का ये सम हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका एग्जांपल। जैसे कन्वर्सन का एग्जांपल बहुत सारा है, आप जैसे लाइट जलाते हैं तो लाइट एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में। हम लोग लाइट एनर्जी से फिर हीट एनर्जी भी गेन करते हैं। बल्ब के सामने आप अगर आप हाथ रखेंगे तो थोड़ी देर बाद आपका हाथ गर्म हो जाएगा, तो वो कन्वर्सन हो गया लाइट एनर्जी इंटू हीट एनर्जी। दूसरा एग्जाम्पल, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल भरे हुए हैं। जैसे आप बैटरी देखते हैं सेल, उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, तो केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप केमिकल एनर्जी बनती है और वो केमिकल एनर्जी बाद में कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। चलिए हम लोग आज देख लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। थोड़ा सा एग्जाम्पल इसका हम लोग देखते हैं, जहां पर हम लोग देखेंगे कि एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जा रही है। एनर्जी कभी समाप्त नहीं होती है, बस उसका स्वरूप उसका चेंज हो जाता है। तो हम लोग इसका हेडिंग लिखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इसमें एग्जाम्पल आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, जो अगर आपको समझ में आए। जैसा हम आपको एग्जाम्पल में बताए थे कि जब हम लोग अपने हाथ को दोनों रगड़ते हैं, एक दूसरे से हाथ में रगड़ते हैं, तो हमें वार्म यानी गर्मी का एहसास होता है। तो ये गर्मी का एहसास हमें क्यों होता है? क्योंकि हम जब दो बॉडीज को आपस में रगड़ते हैं तो वहां पर हीट एनर्जी का डेवलपमेंट होता है, हीट एनर्जी का विकास होता है। ये हम पिछले लेक्चर में भी आपको बताए हैं, हीट एनर्जी। ठीक, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लिखेंगे। आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ओके।